गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप दोनों लोगों को मैं आज एक नया एक्ट पढ़ाने जा रही हूँ। इस एक्ट का नाम है उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973, हिंदी में नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम। ठीक है, जो सेक्शन इम्पॉर्टेंट है उसको डिटेल पढ़ाऊँगी, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको संक्षिप्त में आपको बताऊँगी। इसमें कुल 60 धाराएं हैं, कुल 8 अध्याय हैं, चैप्टर 8 है और सेक्शन 60 है। छोटा सा एक्ट है, लेकिन इसको जानना चाहिए और सभी को जानना चाहिए, जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको भी, जो नहीं है उनको भी। ठीक है, तो आज से मैं आपको एक नया ये एक्ट पढ़ा रही हूँ। इसकी जो डिफिनेशन क्लास है वो सेक्शन 2 में दी गई है, तो डिफिनेशन क्लास आपको रटना पड़ेगा, इसलिए आप इसको अपना कॉपी पे लिख के इसको रट लीजिएगा। पहला कहता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द उत्तर प्रदेश प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973. It extends to the whole of Uttar Pradesh, including cantonment areas and land owned, requisitioned or taken on lease by the central government for the purposes of defense. इसका विस्तार छावनी क्षेत्रों तथा प्रतिरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन अधिग्रहित या पट्टे की ली गई भूमि को अवरोधित करके संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, मतलब जो कंटोनमेंट एरिया है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑक्युपाई है उनको छोड़कर, पट्टे पे जो भूमि ली गई है सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी को, उनको छोड़कर होल उत्तर प्रदेश में यह है। जैसे हमारे गोरखपुर में है, गीडा है, और इलाहाबाद में पीडीए है, ऐसे हर जगह जीडीए है, इस तरह से ये रूल आते हैं। अब आप सेक्शन क्लास को तो आपको लिख के रटना ही पड़ेगा। मैं आपको चैप्टर 2 का इसका पर्पसेस एंड ऑब्जेक्ट बताऊंगी, इसका उद्देश्य क्या है प्राधिकरण का। देखिए, सेक्शन 3 कहता है विकास क्षेत्रों की घोषणा। सेक्शन 3 डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरिया। देखिए, हर चीज़ जितनी भी प्रॉपर्टी है वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की ही है। क्या कहता है? डिक्लेरेशन ऑफ डेवलपमेंट एरियाज। विकास क्षेत्र घोषणा कौन करता है? यदि राज्य सरकार की राय में राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को योजना के अनुसार विकास किए जाने की अपेक्षा की जाती है तो वह क्या करेगा? गजट में नोटिफिकेशन द्वारा उस क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषणा कर सकेगा। कौन कर सकेगा? राज्य सरकार। बाय द नोटिफिकेशन इन द गजट डिक्लेयर द एरिया टू बी अ डेवलपमेंट एरिया। सेक्शन 4 जब उद्देश्य पूछेगा इसकी घोषणा कौन कर सकता है, तो सेक्शन 3 में राज्य सरकार कर सकती है एज अ गजट में प्रकाशन के द्वारा। सेक्शन 4 में इसके ऑब्जेक्ट बताए गए हैं। कहा गया है सेक्शन 4 द डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है डेवलपमेंट अथॉरिटी? कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द गजट constitute for the purposes of this act an authority to be called the development authority for any development area। किसको? राज्य सरकार को राइट है कि वो क्या करेगा? इसका डेवलपमेंट बनाएगा। अब हम इसके चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट है उसको मॉडिफाई करके आपको बता रहे हैं। सेक्शन 4 क्लास 1 कहता है राज्य के भीतर किसी क्षेत्र को योजनाबद्ध तरीके से विकास करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर शहरी योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 4(1) के तहत विकास प्राधिकरण का गठन किया जाता है। गठन कैसे होता है? राज्य सरकार के द्वारा होता है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए किया जा सकता है। विकास प्राधिकरण उस नाम से निगमित निकाय होगा, जैसे कि पीडीए इलाहाबाद में है, तो पीडीए क्या है? पीडीए जो है वो एक लीगल अथॉरिटी है। हम पीडीए के अकॉर्ड सूट फाइल कर सकते हैं। तो क्या होता है इसके लिए? किसी को लीगल पर्सन बनाने के लिए निगमित निकाय होता है एक। दूसरी बात, शाश्वत उत्तराधिकार होता है। कभी पीडीए नहीं मर सकती है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी अपनी मुहर होती है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है और उसको किसी को भी निष्कासित करने का भी अधिकार होता है। जो अधिकार जिसके पास होता है वो होल सोल मालिक होता है।
विकास प्राधिकरण को उक्त नाम से वाद लाने का अधिकार होगा और उसके विरुद्ध उसी के नाम से वाद लाया जा सकेगा। बहुत सारे वाद लाए जाते हैं। इसके विकसित किए जाने वाले क्षेत्र जिसमें ऐसा संपूर्ण नगर या उसका कोई भाग सम्मिलित है जो उत्तर प्रदेश नगर पालिका नियम 1959 के परिभाषित है, वो लोग भी इसको गठित होके, इसको सम्मिलित होके बनाते हैं। इसका एक निकाय बनता है। कैसे? अध्यक्ष कौन होगा? जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उपाध्यक्ष कौन होता है? इससे भी राज्य सरकार नियुक्त करती है। सचिव, राज्य सरकार जो उस विभाग का प्रभारी हो जिसमें तस्मय विकास प्राधिकरण से संबंधित कारोबार का अंतरण किया गया हो, वो पदेन सदस्य होगा। सचिव राज्य सरकार करती है। वित्त विभाग का प्रभारी पदेन सदस्य होता है। प्रबंधक निदेशक भी होते हैं, जल निगम से होते हैं। मुख्य नगर अधिशासी पदेन होता है। प्रत्येक जिले का जिलाधिकारी जिले का कोई भी भाग विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकता है। जिलाधिकारी भी इसमें इंक्लूड होता है। उक्त IAS रैंक के अधिकारी इसका सचिव होता है। उक्त नगर के लिए नगर विकास के सभासदों द्वारा अपने में से चुने गए 4 सदस्य और ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उस समय समाप्त हो जाएगा जब वो नगर निगम का सभासद न रह जाए। नगर निगम के सभासद के 4 सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। ऐसे अन्य सदस्य जो 3 से अधिक नहीं होंगे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाते हैं। 4 सेक्शन 4 क्लास 2 कहता है प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाहियाँ अधिकरण में किसी रिक्त होने अथवा उसके राज्य में किसी त्रुटि के ही कारण अविद्यमान नहीं होंगी। मतलब अगर इतने सदस्य हैं, अगर उसमें से किसी की रिक्ति हो जाती है, कोई क्या उसका नहीं नियुक्त किया जाता है, तो इससे उसकी कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये रहा सेक्शन 4 क्लास 2, मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब इसमें है सेक्शन 4। सेक्शन 5 है आपका सेक्शन 5 में आपका है प्राधिकरण की कार्रवाइयाँ। कार्रवाइयाँ क्या होंगी? राज्य सरकार 2 उपयुक्त व्यक्तियों को क्रमशः प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य लेखाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी। ऐसे शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो इनको प्राधिकरण या उसके उपाध्यक्ष द्वारा इन्हें प्रत्यायोजित किया जाएगा। अपने मन से नहीं करेंगे, जो इनको डेलीगेट किया जाएगा पावर, उसी को ये ऑब्लाइज करेंगे। और इनको कौन नियुक्त करेगा? प्राधिकरण कर्मचारी को राज्य सरकार करती है। ये ऐसे नियंत्रण और निबंधनों के अधीन रहेंगे जैसा राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित करे। ठीक है। प्राधिकरण के सचिव, मुख्य लेखाधिकारी तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी प्राधिकरण से कोष वेतन और भत्ते भी प्राधिकरण से ही प्राप्त करेंगे। तो एक विकास प्राधिकरण बनेगा जो राज्य सरकार के होलसेल पावर में रहेगा। उसके अपॉइंटमेंट, उसकी नियुक्ति सब राज्य सरकार के पास है। सेक्शन 5A कहता है केंद्रीकृत सेवाओं का सृजन, क्रिएशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड सर्विसेज। धारा 5 में या किसी अन्य विधि में प्रतिकूल किसी चीज़ के होते हुए भी राज्य सरकार किसी समय अधिसूचना द्वारा धारा 59 की धारा 4 में वर्णित पदों से भिन्न किसी अन्य पदों के लिए राज्य सरकार उचित समझे एक या अधिक विकास प्राधिकरण केंद्रीकृत सेवा का सृजन कर सकेगी। पूछेगा कि केंद्रीकृत सेवाओं का सृजन कौन करता है? तो सेक्शन 5A में राज्य सरकार करती है, कर सकेगी। जो सभी विकास प्राधिकरण के लिए सामान्य हो और भर्ती और रीतियाँ एवं शर्तें व्यक्तियों की शर्तें का निबंधन विविध प्रकार से कर सके। कौन कर सकेगा? राज्य सरकार कर सकेगी। विकास प्राधिकरण के केंद्रीकृत सेवा के सृजन पर ऐसे सृजन के तत्काल पूर्व ऐसी सेवा में सम्मिलित पद सेवारत व्यक्ति को जो उत्तर प्रदेश केंद्रीकृत सेवा नियमावली 1966 द्वारा शासित एवं प्रतिनियुक्ति पर सेवारत व्यक्ति न हो, ऐसी सेवा में यदि अन्यथा विकल्प नहीं देता, अंतिम रूप से यदि वह अपने पद पर पहले से स्थायी था, अस्थायी रूप से यदि वह अस्थायी था, स्थानापन्न धारण करता है, तो क्या करेगी? केंद्रीकृत सेवाओं का भी सृजन ये राज्य सरकार करती है। इनको भी जो स्थायी कर्मचारी होते हैं उनको 3 मास के वेतन, जो अस्थायी होते हैं उन्हें 1 मास का वेतन अगर उनको निकाला जाता है तो प्रतिकर दिया जाता है। इसमें कुछ ज़्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब सेक्शन 6 है सलाहकार परिषद, ये मैं आपको कल बताऊंगी।
थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़िए। मैं आपको कक्षा अच्छे से बताऊंगी। थैंक यू।